हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब है बेटा? सपोज हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, इसके 4 वर्टेक्स हैं। क्लियर है? यदि मैं इसको ए नेमिंग कर रही हूँ, यहाँ पे इस वर्टेक्स को मैं ए नेमिंग कर रही हूँ, तो जो बी है वर्टेक्स वो या तो ये वाला होगा, ठीक है, या फिर ये वाला। या तो आपको कैसे लिखना है, ए बी सी डी, या फिर आप कैसे लिखेंगे ए बी सी डी। इस ऑर्डर में आपको इन वर्टिसेस को लेना है। क्लियर है? यदि फर्स्ट वाले वर्टेक्स को हम क्या लेट कर रहे हैं, ए, सेकंड वाले को बी, थर्ड वाले को सी एंड लास्ट वाले को डी लेट कर रहे हैं, तो हमने कैसे इनको लेना है, ए बी सी डी और या फिर ए बी सी डी, इस तरीके से। क्लियर है? हमें क्या करना है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? और हिंट हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ए हम किसे लेट कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है, फर्स्ट वर्टेक्स को, जो कि क्या है 3 एंड 0। सेकंड क्या है बी 4 एंड 5। सी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 एंड 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 एंड -1। क्लियर है? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए 3 0 B 4 5 C -1 4 and D -2 -1 be the vertices of the rhombus ABCD। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालने हैं AC एंड BD। ठीक है बेटा, AC और BD डायगोनल्स हमें निकालने हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देन हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AC फाइंड आउट कर लेते हैं। AC क्या होगा बेटा, देखो ये x1 y1 का काम कर रहा है और ये x2 y2 का। क्लियर है? x1 का काम क्या कर रहा है 3 और x2 का काम क्या कर रहा है -1। तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और y1 क्या है 0। यही होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आता है स्क्वायर रूट। ठीक है, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या है 4 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया बेटा 16, और ये भी क्या आ गया 16। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 16। ठीक है, स्क्वायर रूट से 16, इसकी रूट से बाहर के क्या हो जाएगा 4, और अंदर क्या बचेगा √2। तो ये क्या आ गया 4√2। अब हमें क्या निकालना है बेटा, डायगोनल BD। ये भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे बेटा x1 y1 का काम क्या कर रहा है, दिस, ठीक है, x1 का काम 4 और y1 का काम 5 कर रहा है, और x2 का काम क्या कर रहा है -2 एंड y2 का काम क्या कर रहा है -1। क्लियर है? तो x2 x1 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया बेटा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 y1 का होल स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये -6 का स्क्वायर हो गया, और ये भी -6 का होल स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का क्या आएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आ गया 36 प्लस में 36। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 36। क्लियर? इसको भी बेटा आप 16 + 16 को भी डायरेक्ट ये लिख सकते थे स्क्वायर रूट में 2 × 16। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनको पहले ऐड करना है, 32 लिखना है, देन उसके बाद फिर से 2 × 16 लिखना है, जरूरी नहीं है। आप इसके बाद सीधा ये लिख सकती थी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया है 36 + 36 दैट मीन्स 2 × 36, वो भी किस में है स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ से 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और अंदर क्या बचा रूट में 2। क्लियर है? AC आ गया, हमारे पास BD आ गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस
ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 इंटू में AC इंटू BD। ठीक है, 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, डायगनल्स क्या होंगे, EC एंड BD। अब बेटा AC और BD की हम वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि AC और BD क्या आया है, तो वही वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। AC आया है 4√2 और BD की वैल्यू क्या आई है 6√2। ठीक है, अब ये बेटा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2, ये आ गया 24, एरिया है तो ये आएगा स्क्वायर एंड यूनिट्स। क्लियर है, दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 7.2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.